मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न सभी वनडे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। चलिए हम समय ना गंवाते हुए अपने प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि असंक्रामक रोग होता क्या है। ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में नहीं जाते हैं या स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो जो संक्रामक रोग होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जबकि असंक्रामक रोग नहीं फैलते हैं। तो हमारा ऑप्शन है पहला कि टाइफाइड, दूसरा हैजा, तीसरा एड्स, चौथा मधुमेह। तो टाइफाइड जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, हैजा भी बैक्टीरिया जनित रोग है, एड्स आपका बैक्टीरिया जनित नहीं है, ये वायरस जनित रोग है। यह HIV वायरस से होने वाला रोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह। मधुमेह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, यानी वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? पहला ऑप्शन है सूखा रोग, दूसरा सिफिलिस, तीसरा खसरा, चौथा बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा जो है विषाणु जनित बीमारी है, यानी विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा कॉलेज, यहाँ पे गलती से लिख गया है, कॉलेज की जगह यहाँ पर होगा कॉलेरा। क्या होगा? कॉलेरा। हैजा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हैजा। यहाँ पे गलती से कॉलेज लिख गया है। अगला ऑप्शन है मलेरिया और अगला प्लेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित है? तो प्लेग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा है? पहला ऑप्शन है नर क्यूलेक्स, दूसरा नर एनाफिलीज, तीसरा मादा एनाफिलीज, चौथा मादा क्यूसेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलीज होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से फैलने वाला रोग है? पहला ऑप्शन है टिटनेस, दूसरा तपेदिक, तीसरा टाइफाइड और चौथा एड्स। तो जो टिटनेस बीमारी होती है, पहले ऑप्शन में जो टिटनेस दिया है, ये जो होता है बैसिलस टेटनी नामक बैक्टीरिया से होता है। जो आपका तपेदिक होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, यानी ये भी जो है बैक्टीरिया जनित बीमारी है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। लेकिन जो एड्स है वह वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें इसका वायरस जो है HIV होता है। कौन सा वायरस होता है? इसको सब फैलाने वाला HIV वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पहला ऑप्शन है गुर्दे से, दूसरा अग्नाशय से, तीसरा यकृत से, चौथा ग्रहणी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। जो पीलिया होता है यकृत से संबंधित रोग है, इसे हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? हमारा पहला ऑप्शन है अधिक इंसुलिन स्राव, दूसरा कम इंसुलिन स्राव, तीसरा कम एस्ट्रोजन स्राव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम इंसुलिन स्राव। तो मधुमेह सामान्यतः इंसुलिन की मात्रा जब कम होने लगती है बॉडी में, तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इबोला है, पहला ऑप्शन है वायरस जनित रोग, दूसरा एक सुनामी का नाम, तीसरा
अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान। चौथा ऑप्शन है अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोट के ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस जनित रोग। इबोला एक वायरस जनित रोग है जो कि वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। इस रोग की पहचान तो दोस्तों 1976 में हो गई थी इबोला नदी के पास में। तो ध्यान रखिएगा इबोला एक वायरस जनित रोग है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रेमिटेंस बुखार, दूसरा साधारण बुखार, तीसरा हड्डी तोड़ बुखार, चौथा पेल एबस्टिन बुखार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा आंसर हो जाएगा? हड्डी तोड़ बुखार। जो डेंगू है आपका एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग, ये हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा रेबीज, तीसरा स्कर्वी, चौथा इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रेबीज नामक। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और आपसे एक और प्रश्न बनता है कि इस टीके की खोज, यानी जो रेबीज का टीका है, इस टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसके टीके की खोज की। किसने की? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, यानी इसमें जल की कमी हो जाती है, ऐसा कौन सा रोग है? ऑप्शन दिया है पहला मलेरिया, दूसरा हैजा, तीसरा इन्फ्लुएंजा, चौथा आपका है चेचक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। ऑप्शन नंबर 2 हैजा इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये एक जल जनित रोग है। इसमें व्यक्ति को, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को उल्टी दस्त लगती है जिससे उसकी बॉडी में जल की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। ल्यूकोडर्मा निम्न में से किसकी बीमारी होती है? गले की, अगला ऑप्शन है त्वचा की, अगला यकृत की, अगला ऑप्शन है आँखों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है। इस बीमारी में होता क्या है दोस्तों कि मानव के शरीर में कॉपर की मात्रा की कमी हो जाती है जिससे पूरे बॉडी पे या किसी एक विशेष जगह पे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं। तो ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी हो जाएगी? त्वचा की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीलिया निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हमारा पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा फंगी, तीसरा जीवाणु और चौथा प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। इसमें क्या होता है, यह एक यकृत की बीमारी है जिसमें रक्त में बाइल पिगमेंट जो होता है अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाता है और खून में पित्त की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइफाइड बुखार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमने बताया टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है और ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। चलिए दोस्तों इसके ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य बुखार, दूसरा आंत का बुखार, तीसरा हड्डी तोड़ बुखार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंत का बुखार। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति को दिन भर बुखार, सर दर्द रहता है और इस व्यक्ति की आंत कमज़ोर हो जाती है। ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संक्रामक रोग, दूसरा व्यवसाय संबंधी रोग, तीसरा अनुवांशिक रोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रोग। ये एक अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला बीमारी है। इस रोग में यदि व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।